नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो वो वाली जीके की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, हमने सुबह भी आपको बताया कि बीएड की प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। तो जो भी साथी और जो भी भाई बहन है बीएड की, यूपी बीएड की या अन्य किसी भी राज्य की बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और देख लीजिए, जो क्लास का टाइमिंग है आपका सुबह जीके और जीएस की जो क्लास का टाइम है आपका सुबह 11 बजे का है, और सामान्य हिंदी की जो क्लास का टाइम है आपको रात को 9 बजे का है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। और आप सभी लोग अब देखिए हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग हमसे जितना जुड़ेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा जन जुड़ेंगे उस पर हम उस पर जल्दी से जल्दी आपका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपनी क्लास की जो पीडीएफ होती है उसको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी की। जो पहला क्वेश्चन है 51, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरे दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ठीक है, इसी अर्थ में कौरवी का भी कुछ लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव कौन सा सौर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, याद रखिएगा। इसका इसका क्षेत्र की बात करें तो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद, इस सब जगह पे आपकी जो खड़ी बोली है या आपकी जो कौरवी बोली है ये बोली जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्न में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है हमको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। जो व्यर्थ यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशुद्ध वर्थ है। अशुद्ध वर्थ नहीं, आपकी व्यर्थ है कि इसका शुद्ध वर्थ क्या होता है, व्यर्थ। ठीक है, व्यर्थ होता है ना कि व्यर्थ होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे शुद्ध शब्द हमको पहचानना है इन चारों में से, तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया देखा है, तकनीकी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी। ठीक है, तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी का अ, तकनीक का या तकनीक संबंधी, तकनीक की जो आपकी होती है इससे संबंधित होती है, टेक्नोलॉजी से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको शुद्ध शब्द पहचानना है। तो कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया है सुशील, आपका सही शब्द हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सी भी दिया गया है सेम है, दोनों आपके शुद्ध शब्द हो जाएंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक आपकी हो सकती है, तो आपका देखिए दोनों के दोनों शुद्ध शब्द हो जाएंगे। सुशील यानी कि क्या होता है, उच्च आचार विचार रखने वाला और भले आदमियों का सा व्यवहार करने वाला। ठीक है, अच्छे चरित्र या चाल चलन वाला, जिसका स्वभाव अच्छा हो, सज्जन या सदाचारी जो होते हैं उन्हें सुशील कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। क ग ज फ ध्वनि किसकी है, ध्वनियाँ किसकी हैं। क ग ज फ, तो इनकी बात करें तो आपकी संस्कृत की ध्वनियाँ है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार की गई, अर्थात परिमार्जित, मतलब सुधारी गई। सम भली प्रकाश कृत बन गई, जो भाषा का संस्कृत भाषा है, याद रखिएगा। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिपूर्ण भाषा, याद रखिएगा। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत को देवों की भाषा भी माना जाता है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 56, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं आपके, आपको कराया गया है। तो मूर्धन्य व्यंजन आपके देख लीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, जो आपके होते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जो जीवा द्वारा
और वत्स्य और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं, इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन हो जाए यहाँ पे ए दिया गया है अकर्मक क्रिया। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ रहा है उसे अकर्मक क्रिया करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सुंदर दिया गया है आपका राइट आंसर। सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा देखिए जवान, बालक, मनुष्य, गाय, कोयल, भूकंप, वर्षा, दवात आदि, ये सभी शब्द जो होते हैं आपके जाति का बोध कराते हैं, तो आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जबकि आपको सुंदर शब्द है किसी व्यक्ति या वस्तु का वस्तु की विशेषता बताता है, जैसे कमल बहुत सुंदर है आदि। सुंदर शब्द जो है ये विशेषण होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर से क्या पूछे, अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अनुमान का विशेषण पूछा है ना, तो अनुमान भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप आपका अनुमानित होगा। ठीक है, विशेषण आपका अनुमानित होगा। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुमान का अर्थ क्या होता है? तो अंदाजा लगाना होता है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का ज्ञान। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आपका है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य किसी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब यह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे वर्मा जी अभिषेक को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया आपको अभी बताया गया था, जिस कार्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर डायरेक्ट पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें बताइए चारों में से किस पर आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा? तो देखिए पानी बरस रहा है। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए क्रिया का डायरेक्ट जो असर है सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है। उपरोक्त वाक्य में आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण, जिस क्रिया का फल कर्ता पर डायरेक्ट पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं, आपको बताया गया है। तो उदाहरण देख लीजिए। जैसे पूजा हंसती है, इस वाक्य में आपका कर्म का अभाव होता है, अतः यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर क्या है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आपका किस प्रकार का सर्वनाम होता है? तो जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा, निश्चय वाचक का। ठीक है। देखिए आपके जो सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं? आपके 6 प्रकार होते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक 2 हो गए, आपका संबंधवाचक 3 हो गया, आपका जो निजवाचक है ये आपका 4 हो गया, और बाकी के 2 बता दूं तो पांचवा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, और छठा आपका हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है। ये आपके सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं अभी आपको बताया गया था अगले ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो 6 प्रकार के। ठीक है, सबका नाम भी आपको बता दिएगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, आपके 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुकिए, इसमें मुझे डाउट था ना, जो आपका इसमें आपका कोई भी है ना, तो कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक में मतलब, निश्चयवाचक में मतलब कोई किसी को
जानते हो वो आ रहा है तो आपका निश्चयवाचक हो जाए, जब कोई आ रहा है जिसको हम नहीं जानते तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर। 63 तो हो गया हमारा, 64 देखते हैं। ठीक है, गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द का गरीबों शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, जो गरीबों शब्द दिया गया है वो शब्द क्या है आपका? तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर है। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर है। नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। इसमें आपका कारक बताना है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कारक क्या है? तो इसमें आपका संबंध कारक है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस रूप में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, इसकी विभक्ति कैसे होती है? का, के, की, रा, रे, री, ये सभी आपके इसके विभक्त हैं। उपरोक्त वाक्य में मेरे और उसके मध्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो उसके मध्य आया है, जो आपका के है, ये आपका विभक्ति है। ठीक है, किसकी? संबंध कारक की, याद रखिएगा। ऑप्शन जो जहाँ पे सी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर। ठीक है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो गरिमा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य अन्य तीनों देख लें। दुख, लेख, स्पर्श, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। गरिमा आपका भाववाचक संज्ञा होती है, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। गरिमा का अर्थ होता है महत्व, गौरव या गर्व, ये भी होता है। ठीक है, 67 देखते हैं आपका कैव कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा? तो कैवर्त शब्द का आपका तद्भव रूप जो हो जाएगा केवट। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जाति जो नाव खेने के में काम करती है, इसका एक अर्थ होता है। और नाव चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको केवट कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं आपका। कृद शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कृद शब्द का आपका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाइएगा, बस थोड़ा सा। ओ, तो, हाँ, तो चलिए देखते हैं आपका कहाँ पे थे हम। गिद्ध शब्द का तद्भव रूप हमसे पूछा है, तो गिद्ध शब्द का आपका तद्भव रूप क्या होता है? तो गिद्ध शब्द का गृध है ना, गृध शब्द का तद्भव, तो गृध शब्द का आपका तद्भव हो जाएगा गीध। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर है। उर्मी प्रकाश। ठीक है, उर्मी प्रकाश, इसके अनैकाधिक शब्द कौन से हो जाएंगे? उर्मी के अनैकाधिक शब्द की बात करें तो देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, उर्मी के अनैकाधिक शब्द देखिए। छोटी लहर, प्रवाह, वेग, प्रकाश, तरंग, ये सभी जो है आपके उर्मी के अनेकाधिक शब्द होते हैं। तो आपको जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर प्रकाश, तरंग, और क्या था? छोटी लहर। यहाँ पे लिख दूं आपका, तो छोटी लहर, तरंग, वेग, प्रकाश, ये सभी आपके जो है उर्मी के अनेकाधिक शब्द होते हैं। चलिए 70 नंबर है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है, अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलिए अत्यंत का अर्थ होता है, मतलब अत्यंत में आपका अति उपसर्ग लगा, अति का जो अर्थ होता है अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर, सॉरी 71 नंबर है।
एक मिनट, बस एक मिनट रुकिए, आपका हो गया। हाँ, 71 नंबर है ना। वेट कीजिएगा 2 मिनट बस। थोड़ा सा पीछे हैंग हो रहा है, बस 2 मिनट रुक जाइएगा। आपका अभी चालू करता हूँ मैं। ठीक है, कहाँ थे हम? अ, आपके अगर कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे, पीछे हैंग हो गया था, तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए तो आप देखते हैं 71 आपसे क्या पूछा गया है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संहार में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संहार के जो सम उपसर्ग के अन्य उदाहरण क्या होते हैं सम के, तो देख लीजिए। संगीत, संस्कार, ये सभी आपके सम के उदाहरण होते हैं, मतलब क्या होते हैं, अन्य उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर देखते हैं। हैंग हो रहा है पीसी ना, सही में मेरा दिमाग खराब हो गया इसकी वजह से। परमेश्वर, परमेश्वर आपका कैसी संधि है? परमेश्वर हमको बताना है आपकी कैसी संधि होती है। तो परमेश्वर की बात करें तो आपकी गुण संधि होती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर संधि विच्छेद करें तो परम धन ईश्वर होता है। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद करते हैं, परम धन ईश्वर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में आपका कौन सी संधि लगी है? तो प्रत्युत्तर की बात करें तो इसमें देखिए यड़ संधि लगी है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युत्तर शब्द के नियम के अनुसार ई धन उ, आपका ई धन आपका छोटा ऊ परिवर्तित किस में हुआ है? आपका क्यू में परिवर्तित हुआ है, तो आपका यहाँ पे यड़ संधि लग जाती है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो प्रति उत्तर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति धन उत्तर होता है। ठीक है, का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 74 नंबर। ठीक है, 74 नंबर है आपका। 74 आपसे पूछ रहा है, एक मिनट। 74 देखिए क्या पूछेगा। निम्नलिखित शब्द में संधि के उचित विकल्प विकल्प को चयनित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से संधि के उचित विकल्प को चयनित करना है हमको। देख लीजिए जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया अति धन आचार। ठीक है, तो आपका अत्याचार होता है, सही संधि विच्छेद इसका अति धन आचार इक्वल टू अत्याचार हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका संधि विच्छेद है? तो अत्याचार का।
तो आइए दोस्तों, हमको क्लास यहीं पे रोकनी पड़ेगी क्योंकि अभी कुछ चल नहीं रहा है। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। जो इसके बाकी के क्वेश्चन है मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से जो आपको दिक्कत हुई है। ठीक है, चलिए। चल नहीं रहा है कुछ, तो पेन अपना ना तो जो ना जो मार्कर है ये भी नहीं चल रहा है अभी। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करो तो वो भी नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हमको क्लास यहीं पे रोकनी पड़ेगी। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।